जय साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वैभव स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 1, ए ने 5% के लाभ पर एक मेज को 420 रुपये में बेचा। बी ने 6% के लाभ पर 477 रुपये में मेज को बेच दिया, तो किसे अधिक लाभ हुआ और कितना? ए ने 5% के लाभ पर बेचा, तो ए का सेलिंग प्राइस बराबर कास्ट प्राइस गुणे 100 प्लस 5% का लाभ है तो जुड़ जाएगा बटे 100। सेलिंग प्राइस 420 रुपये, तो 420 बराबर क्रय मूल्य कास्ट प्राइस गुणे 105 बटे 100। अब तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो यानी कास्ट प्राइस गुणे 105 बराबर 420 गुणे 100। अब कास्ट प्राइस बराबर 420 गुणे 100 बटे 105। 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20, 21 दूना 42, 20, यानी ए का क्रय मूल्य कास्ट प्राइस बराबर 20 गुणे 20, 400 रुपये। ए ने उस वस्तु को 400 में खरीदा था और 420 में बेचा, तो ए का लाभ बराबर 420 400 बराबर 20। ए को मेज पर 20 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। बी ने 6% के लाभ पर 477 रुपये में बेचा, तो बी का लाभ सेलिंग प्राइस बराबर कास्ट प्राइस गुणे 100 प्लस 6 बटे 100। सेलिंग प्राइस बी का 477 रुपये है बराबर CP गुणे 106 बटे 100। अब तिर्यक गुणा हो जाएगा, कास्ट प्राइस बराबर 477 गुणे 100 बटे 106। 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। नौ 53 नवैया 477, यानी कास्ट प्राइस बराबर 9 गुणे 50 बराबर 450 रुपये। अब बी को उस मेज को 450 रुपये में खरीदा और 477 रुपये में बेचा, यानी बी का लाभ बराबर 477 माइनस 450 बराबर 27। ए को 20 रुपये और बी को 27 रुपये का लाभ हुआ, तो किसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ? तो बी को ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ। और कितना लाभ ज़्यादा प्राप्त हुआ? तो 27 माइनस 20
बराबर 7 रुपये। बी को 7 रुपये ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। सवाल नंबर 2, एक व्यक्ति अपने बचत का 2/7 भाग खर्च करता है, फिर भी उसके पास 1000 रुपये बचते हैं। उसकी कुल आय कितनी है? यानी वह 7 रुपया कमाता है लेकिन 2 रुपया खर्च कर देता है। वह कुल 7 रुपया कमाता है लेकिन 2 रुपया खर्च कर देता है, तो उसके पास 5 रुपया बचता है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 5 रुपया न बच के उसके पास 1000 बचता है, 1000 रुपये बचता है। अब 1 भाग बराबर 1000 बटे 5, 5 दूना 2, यानी 1 भाग उसका 200 रुपये आता है, लेकिन वो कमाता कितना है? 7 भाग, यानी 200 गुणे 7 बराबर 7 दूनी 14, 1400 रुपये वह कमाता है, जिसमें से 2 भाग यानी 400 रुपये खर्च कर देता है और 1000 बचता है। इसलिए विकल्प नंबर भी सही है। सवाल नंबर 3, हमें 70 रुपये पर 70 पैसे का लाभ होता है, तो मेरा लाभ प्रतिशत है। यानी 70 रुपये पर यह 70 पैसे का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे कुल लागत गुणे 100। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ 70 पैसे का बटे लागत 70 रुपये गुणे 100। ये पैसे में है, ये रुपए में है, तो इसको भी पैसे में बना के तो ये 100 से गुणा कर देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, 7 एक 7, यानी लाभ प्रतिशत बराबर 1%। यानी 70 रुपये पे 70 पैसे का लाभ लेने के लिए सिर्फ 1% का लाभ होगा, यानी विकल्प नंबर बी सही है। सवाल नंबर 4, 572 रुपये में एक कुर्सी को बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। उस कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात करो। यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 572 रुपये है, तो 30% का लाभ होता है, तो कास्ट प्राइस कितना होगा? यानी सेलिंग प्राइस बराबर कास्ट प्राइस गुणे 100 प्लस 30 बटे 100। सेलिंग प्राइस 572 रुपये, 72 रुपये, कास्ट प्राइस गुणे 100 में 30 जुड़ जाएगा, 130 बटे 100। अब तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो कास्ट प्राइस गुणे 130 बराबर 572 गुणे 100। यानी कास्ट प्राइस बराबर 130 गुणे कास्ट प्राइस बराबर 572 गुणे 100 बटे 130, 0 से 0, 13 चौको 52, 13 चौको 52। कास्ट प्राइस बराबर 440 रुपये। यानी 572 रुपये में बेचने पर यदि 30 रुपये 30% का लाभ लेना हो, तो कुर्सी को क्रय मूल्य जो है वह
40 रुपये है, यानी विकल्प नंबर सी सही है।